अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामाईन, आज हम जानेंगे पारे 15 के बारे में। इस पारे में दो हिस्से हैं। सूरह बनी इसराइल मुकम्मल, सूरह कहफ का ज़्यादातर हिस्सा। सूरह बनी इसराइल में 4 बातें ये हैं: वाक़या मेराज, बनी इसराइल का फितना व फसाद, इस्लामी आदाब व अखलाक व दीगर मज़ामीन। वाक़या मेराज, मेराज जिस्मानी हुई और जागने की हालत में हुई। लफ्ज़ सुबहान खुद ये बताता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जागने की हालत में पहले मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तशरीफ़ ले गए, फिर वहाँ से आप 7 आसमानों का आपका सफ़र हुआ और अल्लाह ताला का इस रात में आपने डायरेक्ट आपकी मुलाकात हुई और इसी रात में नमाज जैसे अजीम शान इनाम और तोहफ़ा आपको और उम्मत मुस्लिमा को दिया गया। बनी इसराइल का फितना फसाद, बनी इसराइल को पहले से बता दिया गया था कि तुम लोग 2 मरतबा ज़मीन में फसाद मचाओगे। चुनाचे एक मरतबा हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ पहुँचाई तो बख्त नस्र को उन पर अल्लाह ने मुसल्लत कर दिया। दूसरी बात, हज़रत ज़करिया और यहया अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया तो बाबुल का बादशाह उन पर मुसल्लत हो गया। इस्लामी आदाब व अखलाक, आयत नंबर 23 से आयत नंबर 39 तक इसकी तरफ इशारा है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, वालिदैन के साथ भलाई करते रहो, रिश्तेदारों, मिस्किनों और मुसाफिरों का उनका हक दो, माल को फजूल खर्ची में ना उड़ाओ, ना बुख्ल करो, ना हाथ इतना कुशादा रखो कि कल को पछताना पड़े, अपनी औलाद को गरीबी के डर से कत्ल ना करो, किसी जानदार को नाहक कत्ल ना करो, यतीम के माल में नाजायज़ तसर्रुफ ना करो, वादा करो तो उसे पूरा करो, नाप तोल पूरा पूरा किया करो, जिस चीज़ के बारे में तहकीक ना हो उसके पीछे ना पड़ो, ज़मीन पर अकड़ कर ना चलो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो, दीगर मज़ामीन। कुरान करीम की आज़मत, उसके नुज़ूल के मकासिद, उसका मौजिज़ा होना, अल्लाह की तरफ से इंसान को तकरीम दिया जाना, वलक़द कर्रमना बनी आदम जो कहा गया उसे रूह और ज़िंदगी जैसी नेमत का अता होना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नमाज तहज्जुद का हुक्म, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरऔन का किस्सा, कुरान करीम के थोड़ा थोड़ा नाजिल होने की हिकमत, अल्लाह ताला का शरीक और औलाद से पाक होना और अस्माए हुस्ना के साथ मुत्तसिफ होना। सूरह कहफ के इब्तिदाई हिस्से में 2 बातें ये हैं, 2 किस्से, 2 मिसालें। 2 किस्से, पहला किस्सा अस्हाबे कहफ का है। ये वो चंद साहिब ईमान नौजवान थे, ये वो चंद साहिब ईमान नौजवान थे जिन्हें दकियानूस नामी बादशाह बुत परस्ती पर मजबूर करता था। वो हर ऐसे शख्स को कत्ल कर देता था जो उसके शिरकी या दावत को कबूल नहीं करता था। उन नौजवानों को एक तरफ माल दौलत के अंबार, ऊंचे ओहदों पर तकर्रुर और मायार ज़िंदगी की बुलंदी जैसी तरगीबात दी गई और दूसरी तरफ डराया धमकाया गया और जान से मार देने की धमकियां दी गई। उन नौजवानों ने ईमान की हिफाजत को हर चीज़ पर मुकद्दम जाना और उसे बचाने की खातिर निकल खड़े हुए। चलते चलते शहर से बहुत दूर एक पहाड़ के गार तक पहुंच गए। रास्ते में कुत्ता भी उनके साथ शामिल हो गया। उन्होंने उस गार में पनाह लेने का इरादा किया। वो जब गार में दाखिल हो गए तो अल्लाह ने उन्हें गहरी नींद सुला दिया। यहाँ वो 309 साल तक सोते रहे। जब नींद से बेदार हुए तो खाने की फिक्र हुई। उनमें से खाना खरीदने के लिए शहर आया, वहाँ उसे पहचान लिया गया। 3 सदियों में हालात बदल चुके थे। अहले शिर्क की हुकूमत कब की ख़त्म हो चुकी थी और अब मुवहिद यानी तौहीद परस्त और नेक बरसरे इख्तदार थे। ईमान के खातिर घर बार छोड़ने वाले ये नौजवान उनकी नज़र में कौमी हीरोज़ की हैसियत इख्तियार कर गए। दूसरा किस्सा हज़रत मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम का है कि उसका जिक्र अगले पारे के शुरू में होगा। 2 मिसालें दी गई। पहली मिसाल 2 शख्स थे, एक के बागात थे और दूसरा गरीब था। बागात वाला अकड़ता था, गरीब ने कहा कि अकड़ो नहीं, माशा अल्लाह कहा करो। वो ना माना, अल्लाह का अजाब आया और उसके बागात जल गए और वो शर्मिंदा हुआ। दूसरी मिसाल, दुनियावी ज़िंदगी की मिसाल ऐसी है जैसे आसमान से पानी बरसा, ज़मीन सरसब्ज हो गई, कुछ अर्स से बाद सब कुछ सूख कर चूरा चूरा हो गया। लिहाजा दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, आखिरत की ज़िंदगी के अंदर बका है। इसलिए ईमान वालों को ख़त्म होने वाली ज़िंदगी से ज़्यादा बाकी रहने वाली यानी आखिरत की ज़िंदगी की फ़िक्र करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह मुझे आपको तौफीक अमल नसीब फरमाए। आपसे गुजारिश है कि इस कुरान करीम के इस पैगाम को खुद भी सुने और दूसरों तक पहुँचाएँ।